तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है आप लोगों को, टी स्क्वायर माइनस 15। अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों, तो हम कैसे करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्प्लिटिंग बाय मिनटोम मेथड की हेल्प से उसको सॉल्व करते थे ना, सॉल्व करते थे। और जो भी हमारे पास इनकी टी या एक्स की जो भी दो वैल्यूज आती थी, है ना, तो उसको हम क्या करते थे, उसका सम कैलकुलेट करते थे, उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करते थे और कोफिशिएंट्स की हेल्प से हम उसको वेरीफाई करते थे। बिल्कुल यही काम इसमें भी हम करना है हमने, पर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे कुछ दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या 15 किसी का स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है? 5 5 तो 25 तो 15 थोड़ी होता है, नहीं होता ना। इट मींस यहाँ पे 15 को अगर मैं किसी तरीके से स्क्वायर बना दूं तो मेरा काम हो सकता है। ध्यान से देखना आप सभी। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, अंडर रूट 15 की पावर 2, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर कर दूं, तो अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर कितना होता है? 15। अगर हम ध्यान से देखें क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है आपके? a प्लस बी, ए माइनस बी। होता है कि नहीं होता है? ये होता है। अब मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दिया, फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना। अब मैंने क्या करना है, वैल्यूज को कैलकुलेट करना। तो हम कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास फैक्टर्स बने उसको जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं। तो t की वैल्यू क्या आई? एक आई मेरे पास माइनस 15 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास, प्लस रूट 15। तो माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 ये दोनों क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ जीरोस। सबसे पहला काम था नंबर ऑफ जीरोस को कैलकुलेट करना, वो हमने कैलकुलेट कर दिया। समझ में आया सबको? अब इसके बाद सेकंड काम क्या था हमारा, दूसरा काम था हमारे पास, हमने कैलकुलेट करना था सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मींस जो भी t की वैल्यू आई उनको हमें क्या करना, आपस में ऐड करना, प्लस माइनस माइनस। तो सम ऑफ जीरो इज हाउ मच? 0। ठीक है जी, ओके। then उसके बाद अगला काम क्या होता था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज हाउ मच, रूट अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 15। तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 15 इज 15। समझ में आया? हम लोगों ने पढ़ा है, जब कभी भी सेम नंबर्स के ऊपर अंडर रूट लगा हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, वही नंबर। क्लियर है बात? अब मैंने देखो सम ऑफ जीरोस भी कैलकुलेट कर दिया, प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर दिया, नंबर ऑफ जीरोस भी कैलकुलेट कर दिया। लास्ट क्या था, उसकी वेरिफिकेशन। यस, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले किसका करना हमने, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी अपॉन ए। बी इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ टी, कोएफिशिएंट ऑफ टी। बट यहाँ पे इक्वेशन कैसी है, क्या यहाँ पे t दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। इट मींस v की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। a कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर इज व्हाट, 1। 0 upon 1 is how much? 0. 1 over 0 is infinite. Yes, very good. अगर क्या हो जाएगा, अगर एक के नीचे 0 आ जाए तो वो क्या दे देगा आपको, इन्फिनिटी। बट अगर 0 को किसी से डिवाइड करूंगा, आंसर शुड बी 0। ओके गुड। इसके बाद अगला क्या था बच्चों हमारे पास, हमने कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, c अपॉन a। c मींस कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास, माइनस 15। कितनी है, यस। सो माइनस 15। a की वैल्यू कितनी है जी, कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर कितनी है, 1।
दैट्स इट। तो ध्यान से देखो, सम ऑफ जीरो इज जीरोस इज 0 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -15 -15। इट मींस हमने बिल्कुल ठीक किया है। समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6 इज 3x square minus x minus 4। ठीक है जी, ये क्या हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? सम और प्रोडक्ट। सम की वैल्यू कौन देगा बच्चों हमें? कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कितना है? -1। प्रोडक्ट की वैल्यू कौन देगा? कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज हाउ मच? 3। यस। अब देखो हमें दो नंबर सोचने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आना चाहिए? -12। ऐड करूं तो कितना आना चाहिए? 1। 4 3 12। 4 में 3 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा मुझे? 1। बट मुझे कैसा 1 चाहिए? नेगेटिव। इट मींस 4 नेगेटिव होगा कि 3 नेगेटिव होगा? यस, वेरी गुड। सो जो हमें दो नंबर चाहिए वो क्या होंगे हमारे पास? -4 और 3, है ना? अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 आ जाएगा। अगर ऐड कर देता हूं इन दोनों प्लस माइनस माइनस कितना है? -1। ओके, अब हमने क्या करना है? फर्स्ट वाली टर्म को एज इट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बीच में क्या आएगा? -4x प्लस 3x -4। अब देखो दोनों, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? यहाँ x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, 3x -4। अब इन दोनों के बीच में तो कुछ कॉमन नहीं, इट मींस प्लस साइन लगाए, कुछ कॉमन नहीं तो 1, 3x -4। तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स बन गए वो क्या बने? x + 1 और 3x -4। आया समझ में कि नहीं आया? ओके देन, अब अगला काम क्या है? नंबर ऑफ जीरोस को कैलकुलेट करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जो भी फैक्टर्स हैं उसको हम क्या करेंगे? 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो एक x की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास? -1, और दूसरे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3। पता लगा ना? ये -4 परे जाके क्या हो जाएगा? +4, और ये 3 क्या कर रहा है? x को मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या हो जाएगा? वो डिवाइड में। क्लियर है बात? ओके देन, अब हमने क्या करना है? सम ऑफ जीरोस, -1 प्लस 4/3। अब हमने पढ़ा है कि भाई जब कभी भी डिनोमिनेटर में 1 आ जाए और कोई दूसरा नंबर हो तो ज्यादा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको, तो क्या आ जाएगा? -3 प्लस 4/3 1 जा 3। तो आंसर इज हाउ मच? 1/3। सम ऑफ जीरोस कितना आना चाहिए हमारा? 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज हाउ मच? -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो कितना आ जाएगा जी? -4/3। क्लियर है? समझ में आया यहां तक? पता लगा सबको? ओके देन, अब हमने करनी वेरिफिकेशन। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। यस, -b/a। b की वैल्यू कौन देगा हमें? मिडल टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x इज हाउ मच? -1। अब b के पास माइनस पहले से है, उस माइनस को लगाऊंगा और उसके बाद जो v की वैल्यू वाला माइनस है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना, b का माइनस पहले लगाना, और अगर v की वैल्यू में भी माइनस है उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना। ओके, अपॉन a की वैल्यू कौन देगा? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 3। तो आंसर कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस 1/3। चेक इट, 1/3 1/3। ठीक है जी। लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर c/a। वेरी गुड, c/a। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म -4, a की वैल्यू कितनी है? 3। तो आंसर कितना आया? -4/3। ऊपर देखो क्या सेम है कि नहीं? यस सर। दैट्स इट, कितना सा था। आया समझ?